जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत सरकार ने किया ये बड़ा संशोधन। अब इन पेंशनर को सरकार दे सकती है बढ़ी हुई पेंशन का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की सभी पेंशन भोगियों को उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर यहाँ पर उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देना चाहिए, जिसके लिए यह भी माना जा रहा था कि जल्द से जल्द यहाँ पर सरकार यहाँ पर जल्द से जल्द कोई निर्णय निकालेगी और सभी पेंशनर्स के खाते में 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि क्रेडिट कर देगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें हाल फिलहाल में एक आप सभी के लिए ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें सरकार ने यहाँ पर तत्कालीन प्रभाव से एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के सभी पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देने की बात निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने यह कहा है कि लंबे समय से पेंशनर्स इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाए, साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त यहाँ पर क्रेडिट भी कर दी जाए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें हाल फिलहाल में सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से यह निर्णय लेते हुए साथ ही साथ आपको बता दें पुराने श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगावर जी ने भी यहाँ पर एक बार फिर से माफी मांगी है और कहा है मैंने पेंशनर्स को काफी यहाँ पर दिलासा देते हुए यहाँ पर काफी समय लगाया था, लेकिन अब यहाँ पर नए श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी चुने गए हैं। मुझे आशा है कि वह यहाँ पर जल्द से जल्द निर्णय करेंगे। दोस्तों ऐसा यहाँ पर संतोष कुमार गंगावर जी ने कहा है। दोस्तों आपको बता दें कि लंबे समय से मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सरकार का ये कहना था कि अभी हमारे पास हाल फिलहाल में यहाँ पर इतना पैसा नहीं है कि 67 लाख पेंशनर्स की पेंशन में एक साथ यहाँ पर वृद्धि की जा सके। और यहाँ पर सरकार ने ये भी कहा था अगर वृद्धि होती है तो यहाँ पर उन पेंशनर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा जिनका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। मतलब जिन पेंशनर्स ने योगदान अधिक किया है उनको यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट देने की बात निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 67 लाख पेंशनर्स को यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर देने की बात निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि यहाँ पर जिन पेंशनर्स को लॉकडाउन के मध्य कोरोना काल में कठिनाई का जीवन व्यतीत करना पड़ा था उन्हें यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन पेंशनर्स ने लॉकडाउन के मध्य अपना जीवन त्याग दिया है उनके परिवार के लिए 3 लाख रुपए तक की यहाँ पर सहायता देने की बात सरकार द्वारा निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने यह कहा है कि लॉकडाउन के मध्य जिन भी पेंशनर्स को कठिनाई का जीवन व्यतीत करना पड़ा है उनके परिवार के लिए यहाँ पर जो पेंशन की सुविधा है वो तो चलती ही रहेगी। साथ ही साथ जो लॉकडाउन के मध्य या फिर कोरोना की वजह से यहाँ पर जो भी पेंशनर्स ने अपना जीवन त्यागा है उन्हें यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की यहाँ पर अतिरिक्त सहायता देने की बात निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें पेंशनर्स की डिमांड ये भी थी कि यहाँ पर जो असंगठित क्षेत्र के कामगार है उन्हें भी लगभग 6000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए ताकि उनका भी परिवार एक जीवन व्यतीत कर सके। हाल फिलहाल में आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला चल रहा था उसका भी यहाँ पर लिखित रूप से यहाँ पर पूरा का पूरा फाइनल निर्णय आ चुका है। आपको इस वीडियो में पूरी खबर एक एक करके पॉइंट्स वाइज विस्तार से बताने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो में बिना रुकावट के बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा अपडेट की ओर। दोस्तों आपको बता दें 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा है निशाना। अब इन पेंशनर्स की बन सकती है 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की बात। दरअसल आपको बता दें लंबे समय से पेंशनर्स ये डिमांड कर रहे थे कि हमें यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ हमारे कंट्रीब्यूशन के आधार पर नहीं, हम सभी को एक समान संहिता के दे, मतलब सभी पेंशनर्स को एक समान मानकर यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ हमें मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि जिन पेंशनर्स ने यहाँ पर 10 साल भी पूरा नहीं किया या फिर उनका कंट्रीब्यूट कम है उसके आधार पर यहाँ पर सभी पेंशनर्स को एक समान पेंशन कैसे दी जा सकती है। अगर किसी पेंशनर्स का कंट्रीब्यूट ज्यादा है मतलब योगदान ज्यादा है तो उस पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए। और यहाँ पर
जिनका कम है उन्हें कम मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर सरकार ने कहा था। लेकिन पेंशनर्स ने ये कहा है कि हम पेंशनर्स को एक समान देखा जाए और जो कंट्रीब्यूशन है उसे छोड़कर यहाँ पर सभी को एक समान बड़ी पेंशन का लाभ दिया जाए। हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दें, पेंशनर्स ने ये भी डिमांड की थी कि जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उन्हें भी यहाँ पर 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर तय कर यहाँ पर मिलना बेहद जरूरी है। हाल फिलहाल में आपको बता दें, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने, जी हाँ दोस्तों, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर यहाँ पर पूरा का पूरा फाइनल ज्ञापन सौंप दिया है, जिसमें यहाँ पर एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सरकार से ये दरखास्त की थी कि जितने भी पेंशनर्स हैं उन्हें यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर नहीं और एक समान सहायता के तहत मिलना चाहिए। हाल फिलहाल में यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें ये लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, मामूली सी सैलरी से मिलने वाला कुछ अंशदान हमारा प्रोवाइडर फंड यानी कि पीएफ खाते में गया है। उसके बाद यह माना जा रहा था कि हम पेंशनर्स को बड़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। 10-10 साल 30-30 साल तक काम करने के बाद भी, पेंशन मंद में योगदान करने के बाद भी हम पेंशनर्स को हमारे हक का पैसा हमें मिल नहीं रहा है। हमें दरखास्त है कि आप जरूर हमारी इस मुराद को पूरा कर देंगे। दोस्तों आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब मुलाकात की गई है एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत की, तब ये लेटर लिखा गया। साथ ही साथ आपको बता दें, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सभी पेंशनर्स के हित में बढ़ोतरी के लिए तो यहाँ पर बात की है कि सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस का तो लाभ मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ उनके परिवार के लिए फ्री मेडिकल सुविधा, जी हाँ दोस्तों, फ्री चिकित्सा सुविधा देने की बात निकलकर सामने आ रही है कि सभी पेंशनर्स को फ्री चिकित्सा सुविधा भी उनके सभी परिवार को मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, परिवार के सभी सदस्यों को यहाँ पर फ्री चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए ताकि यहाँ पर जो यहाँ पर वृद्ध अवस्था है उसमें उनका जीवन व्यतीत हो सके। दोस्तों इस सभी बात को यहाँ पर एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष रखा, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इन सभी बातों को यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुना है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि हम आश्वासन देते हैं कि सभी पेंशनर्स को यहाँ पर एक समान सहायता के तहत जरूर पेंशन मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर लिखित रूप से यहाँ पर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी को लेटर भेजा जा चुका है और इससे पहले भी कई बार यहाँ पर इसके लिए बैठक की गई, लेकिन इसका फाइनल निर्णय नहीं हो पा रहा था। हाल फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा भूपेंद्र यादव जी को एक लेटर भेजा है जिसमें यहाँ पर ये लिखा गया है कि इन पेंशनर्स की मुराद को अवश्य पूरा किया जाए। दोस्तों माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पेंशन पर फैसला हो सकता है और आपको जल्द से जल्द बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकता है। दोस्तों ये इस वक्त की ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही थी जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा।